हेलो, हाय। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट इकोसिस्टम को समझेंगे एंड इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग लगाएं। ठीक है, तो अगर हम एकदम डीप फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग लगाएं, राइट, और एकदम रूट पे पहुंचने की कोशिश करें, तो रूट में, हर एक चीज़ के रूट में एक है, एनर्जी होता है ना। तो एनर्जी ही है सब कुछ, और कोई तो चीज़ है जो एनर्जी का सोर्स है। अब ये हमें ये सोर्स क्या है वो पता नहीं, बट अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी है, और एनर्जी के सारे फॉर्म्स हैं, राइट, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो एनिमल भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वैसे ही प्लांट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी बेसिकली एक रूप है ना। ये एक रूप है जिसमें बहुत सारे एनर्जीज़ को मिला करके ये फॉर्म को बनाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि इसका एक फॉर्म है इस एनर्जी का, तो उसको एक आइडेंटिटी मिलती है कि ये फॉर्म जिसका भी होगा तो उसको एक आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, और उस आइडेंटिटी का जो है एक लाइफ होता है ना। तो जिसे हम हम जिसे रिकॉग्नाइज करते हैं वो ये वाला पार्ट होता है एनर्जी का, राइट। इसको हम कुछ कुछ नाम दे देते हैं। इसको बोल देंगे हम, ये फॉर्म जिसकी आइडेंटिटी है और जिसका एक लाइफ है, उसको बोल देंगे राइट, डॉग, कैट, है ना। वो उसका एक तरीके का फॉर्म होगा और एक आइडेंटिटी है। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, ह्यूमंस हैं, राइट, वैसे ही प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हर एक चीज़ का रूट तो एनर्जी है। एनर्जी के दूसरे दूसरे फॉर्म्स हैं, इसको, है ना, एनर्जी के दूसरे दूसरे फॉर्म्स है, और उस फॉर्म का एक आइडेंटिटी बन जाता है क्योंकि वो एक ही जैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और उस तरह से उसका एक लाइफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी इस कॉन्सेप्ट को लेके अगर हम प्लांट्स को देखें, तो प्लांट्स पहले एक छोटे से सीड फॉर्म में होते हैं, है ना। तो अगेन ये सीड भी, इसमें स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, जब इसको हम पानी में मट्टी में डालते हैं, है ना, और उसको पानी मिलता है, राइट, उसको और रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे पानी मिला, यहाँ पे रूट्स डेवलप हुए, और रूट्स डेवलप होने के बाद एक छोटा सा सैपलिंग डेवलप हुआ, है ना। तो ये सैपलिंग डेवलप हुआ, और धीरे धीरे ये एक एक बड़ा, है ना, बड़ा पेड़ बन गया, राइट, बड़ा पेड़ बन गया, और इसको हम ट्री ट्री बोलेंगे, है ना। ये एक सैपलिंग है, ये प्लांट है, ट्री बन गया। अब ये जो ट्री है, तो बेसिकली ये जो फॉर्म है, ये ट्री बन, इसको समझो, ट्री बनने को समझो समझो 5 साल लग गए, है ना। तो 5 साल तक ये काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स को जो ज़मीन से है उसको खींच रहा है, पानी खींच रहा है ना, एफ़र्ट डाल रहा है। बट ये एफ़र्ट सब डाल के ये, इसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? ठीक है, तो ये भी एक तरीके से एनर्जी को मैनेज कर रहा है, राइट। इसको छोटे से सीड को उसने सैपलिंग में बनाया, फिर सैपलिंग से एक बड़ा झाड़ बनाया, और झाड़ बनाया, फिर एक और एक फ्रूट बनाया उसने, फ्रूट जिसके अंदर एक ये जो सीड था वही है। ठीक है, तो ये चाहता है कि कोई एक चीज़, ये अपने आप को प्रोपोगेट करना चाहता है, अपने आप को बढ़ाना चाहता है ना। तो ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स वो देगा, और ये फ्रूट जहाँ पे भी गिरेंगे उसमें से जब सीड बाहर निकलेगा तो वो उधर वहाँ पे ग्रो हो जाएगा, और वो एक झाड़ बन जाएगा। तो ये अपने आप पॉपुलेशन बढ़ा रहा है। ठीक है, और कोई एक एनिमल, है ना, एनिमल इसको खा सकता है, ये फ्रूट को, इसको फ्रूट को खा के, जब वो इसको खाएगा और सीड्स को किधर फेंक देगा, तो वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग जगह में अपने आप को प्रोपोगेट करने का चांस देता रहेगा। ठीक है, तो अगर हम ये समझें, और इस प्रोसेस में वो क्या कर रहा है, वो एक्चुअली, अगर आप देखें तो ये जो सन है, सन के लाइट को
एनर्जी को, सन की जो एनर्जी है उसको भी वो कंज्यूम कर रहा है एक तरीके से, है ना, फोटोसिंथेसिस, और उसके बदले में वो ऑक्सीजन बाहर दे रहा है, ठीक है। और जैसे हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि एनिमल्स से पहले प्लांट्स आए होंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब वो एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जब वो एनर्जी को, सन की एनर्जी को कन्वर्ट करके ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, तो बेसिकली वो एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है जहाँ पे एनिमल्स आ सकें, ठीक है। तो अभी एक एनिमल है, जो ह्यूमन को ही पकड़ लो, राइट, ह्यूमन क्या, बंदर को पकड़ लो, तो बंदर ये फ्रूट को खाएगा और वो सीड को फेंक देगा किधर, है ना, सीड को फेंक देगा, और सीड जहाँ पर भी गिरेगा वहाँ पे वो एक सैपलिंग बन जाएगा, ठीक है। और एक तरीके से ये जो बंदर था, ये जो बंदर है, ये बंदर को फूड चाहिए, तो वो एक तरीके से, और उसको शेल्टर चाहिए, तो ये दोनों जो रिक्वायरमेंट है वो ये ट्री फुलफ़िल करेगा, है ना। तो एक तरीके से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया ट्री और ये बंदर के बीच में। बंदर को फूड चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, तो वो ये ट्री दे देगा, और ट्री के बदले में क्या चाहिए कि वो उसके सीड्स को दूर दूर तक पहुँचाएँ, तो ये बंदर पहुँचाता रहेगा। आप अगर देखोगे, राइट, तो ये जो फ्रूट बनाया है, इस ट्री को बहुत मेहनत लगे हैं ये फ्रूट बनाने में, ये फ्रूट बनाने में इस ट्री को बहुत मेहनत लगा है ना। तो ये फ्रूट बनाने के लिए उसका क्या सेल्फ इंटरेस्ट हो सकता है, राइट, वो क्यों इतना मेहनत करके, राइट, इतने साल सीड से सैपलिंग बन के और ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स इतने सारे फ्रूट्स और सीड्स बना रहा है, क्यों बना रहा है। एट अ सरफेस लेवल हमें ऐसा लग रहा है कि वो अपने सीड्स को प्रोपोगेट कर रहा है, ठीक है, और हो सकता है कुछ और इंटेंशन हो, कुछ और प्लान हो जो हमें तो कभी कभी समझेगा नहीं, बट एट अ सरफेस लेवल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हो सकता है कि उसको सीड्स को प्रोपोगेट करना हो। तो एट अ सरफेस लेवल अगर आप देखोगे एनिमल या प्लांट किंगडम को, तो प्लांट किंगडम में, राइट, उनको बेसिकली एनर्जी को यूज़ करके ग्रो करना है उन्हें, और वो फ्रूट्स में जब वो सीड रहता है, राइट, तो सीड किधर और ग्रो होने का चांस बढ़ा रहे हैं, तो अपने आप को बेसिकली प्रोपोगेट कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में वो एनिमल्स के लिए फूड तैयार करते हैं, राइट। और उनका एक्सपेक्टेशन है कि वो सीड्स को किधर और भी फेंक देंगे, और जहाँ पे उनको जर्मिनेट होके वो बड़े होंगे वो सीड्स, ठीक है। तो फॉरेस्ट एक तरीके से बहुत सारे ट्रीज़ का एक इकोसिस्टम है, राइट, ये पूरा इकोसिस्टम बन जाता है एक फॉरेस्ट, और उस इकोसिस्टम में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक तरीके से इस प्लांट्स पे या ट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो जब तक ये ट्रीज़ रहेंगे, ये फॉरेस्ट रहेगा, ये इकोसिस्टम रहेगा, और जब तक ये इकोसिस्टम में जो एनिमल्स है, राइट, वो एक तरीके से डिपेंडेंट है इस ट्रीज़ पे, तो एक तरीके से वो प्रोटेक्ट करेंगे इस ट्रीज़ को, है ना। तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग को कंसिडर करें, तो हमारा लर्निंग ये निकल के आता है कि ह्यूमंस तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, तो हमारे लिए ये लर्निंग निकल के आती है कि भले फ्रूट्स, राइट, हंटर गैदर के ज़माने में फ्रीली अवेलेबल थे, वो एक्चुअली में फ्री नहीं थे, है ना। ट्रीज़ ने बहुत मेहनत किया है ऑलरेडी, राइट, उस फ्रूट को बनाने को, राइट, और जब वो हंटर गैदरर को अवेलेबल होंगे, राइट, उनको वो फ्री कैसे एक्सेस कर पाएंगे, है ना। उनको भी बाकी एनिमल्स से compete करना है उस फ्रूट के लिए, तो उनको बाकी एनिमल्स से ये फ्रूट को खाने के लिए भी compete करना है। और compete कैसे करना है, राइट, जैसे जैसे हंटर गैदरर की पॉपुलेशन बढ़ेगी, एनिमल से ही नहीं, वो दूसरे हंटर गैदरर से भी वो compete करने लगेंगे। और ये जो फ्रूट समझो ये पेड़ है,
ठीक है, ये पेड़ है, इसमें एक एक फ्रूट लगा हुआ है, ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन है, कितनी, 5 ही फ्रूट, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 फ्रूट है, तो 5 ही लोगों को वो मिल पाएगा, तो जो पहले 5 आएंगे है ना उनको मिलेगा, उसके बाद वालों को तो नहीं मिलने वाला है जो भी आएगा। तो सप्लाई तो 5 ही है, डिमांड अगर बढ़ गया तो क्या करेंगे, तो अभी इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, इस पेड़ को मैं खुद ही लगाता हूँ, डिमांड मेरे मेरे हिसाब से डिमांड बनेगा, तो इन्होंने फिर हंटर गैदररों ने ही झाड़ लगाना चालू कर दिया ताकि वो सप्लाई को कंट्रोल कर पाएँ। बट जब ये पाँचों ने समझो झाड़ लगाया, तो जो अगला बंदा आएगा राइट, उनको वो फ्री में थोड़ी दे देंगे, क्योंकि इन्होंने भी मेहनत की है, फ्री में तो अवेलेबल नहीं है कुछ, तो इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन रिटर्न फॉर द एक्सेस ऑफ द फ्रूट्स दैट दीज प्लांट्स हैव क्रिएटिंग, बिकॉज इन्होंने मदद की, इन्होंने एफर्ट डाला हुआ है ना। तो मॉरल ये है कि इवन हंटर गैदरर जब ज़माना था, जब ह्यूमन हंटर गैदरर था, तभी भी फूड फ्रीली अवेलेबल नहीं था, उन्हें बाकी एनिमल्स से फाइट करना पड़ता था, और ये जो फ्रूट बनाया है प्लांट ने उसके लिए वो भी फ्री नहीं था, प्लांट को भी बहुत मेहनत करनी पड़ी, तब जाके वो फ्रूट को बना पाया, ठीक है। तो हंटर गैदर के ज़माने में भी फूड फ्रीली अवेलेबल नहीं था, उसे काम करके ही कमाना था। हंटर गैदर से जब फार्मर्स बन गए है ना, तब जब ये खेती बनाई, तो वो भी फूड जो बना वो भी फूड फ्रीली अवेलेबल नहीं था, वो भी कंट्रोल्ड था उससे जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है, जिसने उसका एफर्ट डाला, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लांट्स ने दूसरे जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी थे, जैसे कि सन एनर्जी या पानी उठाया ज़मीन से राइट, उसने भी फूड बनाया राइट, हंटर गैदरर को फूड मिल रहा था, वो भी कम्पीट करके ही ले रहा था, फार्मर ने भी जब फूड बनाया उसके लिए भी कुछ ना कुछ ट्रेड करना पड़ा, बार्टर सिस्टम यूज़ होता रहेगा है ना, मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा, तुम मुझे खाना दे दो। और आज के ज़माने में जब डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है राइट, डिजिटल वर्ल्ड, इसमें भी कुछ भी मतलब फूड के मामले में राइट, फूड के मामले में भी यू हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू एक्सेस फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो राइट। सो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा राइट, आप अब ये देखो कि फूड फ्रीली तो कभी अवेलेबल था नहीं राइट, तो ये दुनिया में कुछ फ्री है नहीं, कुछ भी फ्री है नहीं, और अगर हमें फ्री मिल रहा है तो उसका कुछ अलग मतलब है। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी समझो ये प्लांट्स लोगों ने मिलके एक पूरा फॉरेस्ट बना दिया, ठीक है, एक मस्त फॉरेस्ट बना दिया, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई एनिमल्स है नहीं अभी, ठीक है, आजू बाजू में ये बनेंगे, सीड्स ज़्यादा दूर नहीं गिर रहे हैं राइट, बट यहाँ पे अभी फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जैसे ही यहाँ पे फ्रूट्स अवेलेबल होंगे राइट, वो आज नहीं तो कल एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे फूड फ्रीली अवेलेबल है। तो जब जैसे ही बाकी एनिमल्स या ह्यूमन्स अट्रैक्ट होंगे, समझो ह्यूमन्स अट्रैक्ट हो गए, अभी वो यहाँ पे इसके आजू बाजू में रहने लगेंगे, इसके आजू बाजू में घर बनाने लगेंगे, इसके आजू बाजू में वो शेल्टर बनाने लगेंगे है ना, आजू बाजू में शेल्टर बनाने लगेंगे, और एक तरीके से जो प्लांट्स का इंटरेस्ट है उसको ये लोग प्रोटेक्ट करने लगेंगे। तो एक तरीके से इकोसिस्टम बनाएंगे ये ट्रीज़, जहाँ पे ह्यूमंस डिपेंडेंट होंगे इस इकोसिस्टम के ऊपर, और एक बार ये इकोसिस्टम बन गया, इनफ ह्यूमंस आ गए, अभी द बर्डन ऑफ प्रोटेक्टिंग दिस इकोसिस्टम इज ऑन द ह्यूमंस मोर देन द प्लांट्स। तो अभी इससे मुझे क्या है ना, तो एक यही सिमिलर चीज़ आप फिज़िकल वर्ल्ड में जो देख रहे हो, यही डिजिटल वर्ल्ड में होता है, ठीक है। डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे, एप्पल जो है, एप्पल कंपनी राइट, उन्होंने फ़ोन्स बनाए, ठीक है, तो जैसे ही फ़ोन्स बनाए, अभी इतना अच्छा बनाया कि लोगों को एक तरीके से मंत्रमुग्ध कर लिया राइट, बट उसमें म्यूज़िक था राइट, वीडियोज़ है, ऐप्स है ना, तो भले उसने फ़ोन ख़रीदा, अभी लोग जब फ़ोटोज़ निकालेंगे तो फ़ोटोज़ को स्टोर करने के लिए
कुछ जगह चाहिए होगी, तो इन्होंने वो क्लाउड बना दिया, फ़ोटोज़ को क्लाउड में रखा। अभी आप देखोगे कि जैसे जैसे लोग डिपेंडेंट होते गए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, ये एक इकोसिस्टम बनता गया। अभी तुम्हें फ़ोटोज़ तुम्हारे मिनिमम स्टोरेज से बढ़ के ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं तो तुम क्लाउड में स्टोर कर दो, उसके बदले मुझे सब्सक्रिप्शन दे दो। मेरा एप्पल म्यूज़िक सुनना है, उसके बदले सब्सक्रिप्शन दे दो। मेरी मूवीज़ देखनी है, उसके बदले सब्सक्रिप्शन दे दो। मेरे ऐप्स यूज़ करने हैं, उसके बदले सब्सक्रिप्शन दे दो। आपको कुछ भी यूज़ करना है, आप ले लो, उसके बदले सब्सक्रिप्शन दे दो। तो एक तरीके से डिपेंडेंसी क्रिएट कर दी है कि इकोसिस्टम बना दिया, वैसे ही जैसे एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाता है, ठीक है। तो जिसका इकोसिस्टम दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसका इकोसिस्टम दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो एक तरीके से वर्ल्ड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमें फूड फ्रीली अवेलेबल कभी था नहीं, और फ्यूचर में भी कोई चीज़ फ्रीली अवेलेबल है उसका मतलब है कि उसमें वो डिपेंडेंसी क्रिएट करना चाहते हैं हमारी। कुछ दिन के लिए फ्री रहेगा, बाद में उसके लिए आदत बनाएंगे और फिर चार्ज करेंगे उसके लिए, है ना। तो मॉरल ये है कि आपको अगर देखा जाए तो पेट भरने के लिए काम तो करना पड़ेगा। आप जब हंटर गैदरर भी थे तब भी फूड सीधा चल के मेरे मुंह के अंदर नहीं आता था, राइट। मुझे भी जाना पड़ता था, पेड़ से काटना पड़ता था, खाना पड़ता था, और पेड़ को प्रोटेक्ट करना पड़ता था। दूसरे मेरे से पहले आ गए तो वो फ्रूट मुझे मिलेगा नहीं। मुझे बाकी एनिमल्स के साथ कम्पीट करना है, बंदरों के साथ कम्पीट करना है, क्योंकि बंदर खा लेंगे वरना। और प्लांट जिसने वो फ्रूट बनाया उसने भी बहुत सारी मेहनत की है, फोटोसिंथेसिस करवाया, उधर से सनलाइट को खींचा, इधर से पानी को खींचा, रिसोर्स को खींचा, और फिर मेहनत करके एक फ्रूट बनाया जिसके अंदर एक सीड है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ फ्रीली अवेलेबल है नहीं। एनर्जी है सब कुछ अल्टीमेटली, अगर आप देखोगे तो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और वो ट्रांसफॉर्मेशन करने को भी मेहनत लगता है। तो मेहनत तो इस अर्थ का अभिन्न अंग है। हमें मेहनत करना है, हमें संघर्ष करना है अपने बेसिक नीड्स को पूरे करने के लिए, तो करना ही है। और अगर आप देखोगे धीरे धीरे सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, राइट। पहले प्लांट बेस्ड था, वहाँ से हंटर गैदरर्स बने, राइट। फिर उसके बाद में फार्मिंग करने लगे, फार्मिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग चालू किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसके बाद में हम पहली बार फिज़िकल से डिजिटल की तरफ बढ़े, है ना। तब आया कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, डिजिटल बने हम पहली बार, राइट। कंप्यूटर रिवोल्यूशन आया, है ना। फिर उसके बाद अब आया है एआई। उसके बाद में क्लाउड आया था, क्लाउड, मोबाइल, ये सब का ज़माना चला, राइट। और अब आया है एआई। तो पहले हम फूड के भूखे थे, और डिजिटल वर्ल्ड में हम डेटा के भूखे हैं। हमें डेटा चाहिए, वीडियो, म्यूज़िक, फ़ोटो, अल्टीमेटली सब कुछ एआई, अल्टीमेटली सब कुछ डेटा है। बट फ़र्क ये है कि ये डिजिटल रेल्म का, हम अभी डेटा के भूखे हैं, पहले सब हम खाने के भूखे थे। ये सब प्रोडक्ट्स बनता था ना, इसमें प्रोडक्ट्स, ये पहली बार जो शिफ्ट हुआ है, राइट, फ्रॉम फिज़िकल प्रोडक्ट्स टू डिजिटल प्रोडक्ट्स। तो हम फूड से डेटा के पीछे भूखे हैं अभी हमारा जो, अगर आप बेसिक नीड देखोगे, राइट, पहले क्या था, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, और आज है डेटा। ये भी एक और एक ऐड हो गया है, आपका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर और डेटा। और ये डेटा आने से बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है सोसाइटी के अंदर, हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।